सर पश्चिमी यूपी में अखिलेश यादव की क्या स्ट्रेटेजी रह सकती है? क्योंकि वो जयंत चौधरी के साथ आना नहीं चाहते और चंद्रशेखर के साथ भी नहीं आना चाहते, और वो अच्छा पश्चिमी यूपी उनका बेस वोटर भी नहीं है वहां पे उनका कुछ भी। तो उनकी क्या स्ट्रेटेजी रह सकती है? और ऐसी भी संभावना बताई जा रही है कि अगर योगी आदित्यनाथ थर्ड टर्म चीफ मिनिस्टर बनते हैं तो वो एक बीजेपी की बड़ी ताकत बन सकते हैं, हाँ। अगर वो तीसरी बार फिर से चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं। तो क्या ये चुनाव अगड़ा बनाम पिछड़ा हो सकता है? हाँ, ये है सवाल। देखिए बहुत समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं, पीडीए की बात जो वो कर रहे हैं, वो आप बात करो पश्चिम उत्तर प्रदेश एक्चुअली अलग है। आप देखिए उत्तर प्रदेश में ना 80 लोकसभा सीटें हैं, हुँ, 403 विधानसभा सीटें हैं। उत्तर प्रदेश इतना बड़ा राज्य है कि 4 राज्यों के बराबर एक राज्य है। बिल्कुल। हुँ, तो आप उसमें पूर्वांचल है, अवध है, हुँ, बुंदेलखंड है और पश्चिमांचल है। पश्चिमांचल मतलब पश्चिम उत्तर प्रदेश। हुँ, और अभी तो उत्तराखंड इससे अलग हो गया। नहीं तो मैं आपको बता दूँ एक समय तो उत्तराखंड भी इसी का हिस्सा था। हुँ, आगे बढ़ते हैं। तो ये होता है कि अखिलेश यादव जो हैं, वो चंद्रशेखर जो हैं, ऐसा कुछ नहीं कि चंद्रशेखर के लिए दरवाजे बंद हैं, हुँ, लेकिन चंद्रशेखर अधिक महत्वाकांक्षी हैं। अखिलेश यादव उनको मान लो पहले वो 1 सीट, 2 सीट तक का इश्यू था। आज अखिलेश यादव हो सकता है उनसे 10 से 15 सीटों तक भी ठाकुरों में है ब्राह्मणों से आगे निकलने की बिल्कुल। संख्या गिनी जाती है। हुँ, उत्तर प्रदेश में 403 कितने ब्राह्मण विधायक जीते? 45 जीते। ठाकुर कितने जीते? 51 मिठाइयाँ बाँटो। यादव हुँ, कितने जीते? 30 जीते। कुर्मी कितने जीते? 29। यादव ज़्यादा हो गए। सांसद यादव कितने जीते? सांसद कुर्मी कितने जीते? संख्या बल काउंट होता है। हमारे इतने विधायक, हमारे इतने सांसद, हमारे इतने कलेक्टर, हमारे इतने एसपी, जातियों में बाँटा जाता है लोगों को। हुँ, तो इस दृष्टिकोण से देखें तो ये कॉन्फ्लिक्ट है। तो एक नया गेम पश्चिम उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जो चाहते हैं वो ये है कि वो गुर्जर को मुसलमानों के साथ जोड़ करके इसलिए गुर्जर को प्रमोट कर रहे हैं। पीडीए में भी गुर्जर, सैनी, कश्यप ऐसी जातियाँ जिनको प्रतिनिधित्व नहीं मिला है उनको जोड़ के रखें। गुर्जर इस समय काफ़ी खुद को पिछड़ा हुआ महसूस कर रहा है राजनीतिक प्रतिनिधित्व के हिसाब से उनके अंदर फायर है, तो वो प्लस करेगा कहीं न कहीं। हुँ, नया मैकेनिज़्म बना रहे हैं। और ये बात सही है आपकी कि जाट जो है वो चौधरी जयंत के साथ था, मगर कितना जाट उनके साथ था, कितना भारतीय जनता पार्टी के साथ था, उनके आने से नुकसान हुआ या फ़ायदा हुआ। कई बार ये जाति वाला मैकेनिज़्म जो मैंने आपको बताया है, ऐसा भी होता है। मान लीजिए जहाँ जाट जाता है वहाँ गुर्जर नहीं जाता, हुँ, जहाँ दलित जाता है वहाँ ठाकुर नहीं जाता, जहाँ ठाकुर जाता है वहाँ ब्राह्मण नहीं जाता, जहाँ ब्राह्मण जाता है वहाँ ये स्थानीय स्तर का मैकेनिज़्म है। इस पे बड़े चैनलों में नहीं डिस्कस होता, ये ग्राउंड्स से पता चलता है। हुँ, जैसे 2024 में हम ग्राउंड को पढ़ने में इसलिए अधिक सक्षम हो पाए क्योंकि हम जानते थे कि स्थानीय स्तर पर 2 नेताओं के बीच में क्या कॉन्फ्लिक्ट है। लेकिन ये आज नहीं कहा जा सकता, इसके लिए समय लगेगा। हुँ, ये बड़ी परिदृश्य में जो हम देखते हैं या जिन हम बड़े मुद्दों की बात करते हैं, उससे अलग स्थानीय स्तर पर ये जो बात समझ में आती है, ये होता है जातियों का प्रतिनिधित्व किसका कितना है, ये की फैक्टर रह सकता है।